वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में कि आज का जो टॉपिक है वो पूरा आपका आईपी एड्रेसिंग के बारे में होगा। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपका जो पूरा आईपी एड्रेसिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके बाद पढ़ना है सबनेटिंग, और सबनेटिंग करने के लिए हमें आईपी एड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सबनेट मार्क्स क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम देखते हैं। तो वन बाय वन करके सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एड्रेसिंग है वो कितने टाइप की होती है। तो जो आपकी एड्रेसिंग होगी वो दो टाइप की होती है, एक होता है फिजिकल एड्रेस एंड सेकंड वन होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब मैं फिजिकल एड्रेस का कोई एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको कहीं पे जाना है और आपको उस बंदे का नाम पता है, एड्रेस नहीं पता कि जैसे अगर आपको सपोज कर लो कि आपको जैसे मुझसे कोचिंग लेनी है, ठीक है, आप किसी को कहो कि नीतू खंडेलवाल, ठीक है, नीतू खंडेलवाल जो है लाइक इंदौर में आपको जाना है, तो जरूरी ऐसा तो नहीं है ना, मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं कि इंदौर में मुझे सब जानते हैं। आप किसी से भी पूछो तो कोई भी आपको वहां पे नहीं छोड़ेगा पर्टिकुलर जो आपने एड्रेस बताया। मतलब आपको पर्टिकुलर एड्रेस पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पर जाना है, मतलब आपको सिर्फ नाम पता है, एड्रेस नहीं पता। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये जो है यहाँ पर फिक्स जो आपको हाउस नंबर ये है, गली ये हो गई, या पर्टिकुलर आपको इस जगह पे जाना है, तो आप कहीं पे भी किसी को भी कोई भी एड्रेस दोगे तो आपको जो आपने एड्रेस दिया है वो पर्टिकुलर आपको उसी एड्रेस पे छोड़ेगा। ठीक है, सपोज आपको दिल्ली के अंदर सरोजनी मार्केट में जाना है, तो अगर आपने किसी को भी बोला, रिक्शा वाले से, बस वाले से, किसी को भी बोला, तो आपको सरोजनी नगर मार्केट में ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बहुत फेमस चीज होगी, पर्टिकुलर एक जगह हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको जो लॉजिकल और फिजिकल है उसमें क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं जो कि फिजिकल एड्रेस है उसमें क्या होता है। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो आपका मैक एड्रेस होगा। ठीक है, फिजिकल एड्रेस आपका कौन सा होता है, मैक एड्रेस होता है। जो हम कहाँ पर पढ़ते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक एड्रेस को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, कौन से लेयर पर होता है। ठीक है, ये जो मैक एड्रेस होता है वो आपका कितने बिट का होता है, 48 बिट का। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपके दो टाइप का होगा, IPv4 और IPv6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपका टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, IPv4 जो है आप लोगों को पता होगा, IPv4 और IPv6 से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमेशा पूछेगा कि कितने बिट रखता है, IPv6 में कितनी होती है, IPv4 में कितनी होती है। तो आज हम जो पूरा पढ़ने वाले हैं IPv4 के बारे में ही देखेंगे, पूरा जो आपका जो क्या कहते हैं आईपी एड्रेसिंग है। अब देख लो, अगेन जो IPv4 है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो अब वन बाय वन करके सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको जो एड्रेसिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम जो पूरा जो आईपी एड्रेसिंग जो होती है पूरा जो काम करती है आपके लॉजिकल एड्रेस पे करती है, और लॉजिकल एड्रेस अगेन आपके जो मैंने आपको बताया दो पार्ट के हो गए। अब आ जाओ कि जो IPv4 का जो हमें नीड क्यों पड़ी, हम क्यों यूज कर रहे हैं IPv4 का। IPv4 का हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, IPv4 का यूज करते हैं। इसके अंदर तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो कि जो इसका लॉजिकल एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, और IPv6 का कितने बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका होमवर्क है कि IPv4 का जो लॉजिकल एड्रेस है वो कितने बिट का होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चंस में करवाया हुआ है। अब देखो 4 ऑक्टेंट होते हैं आपके अंदर, मतलब इस तरीके से मैं आपको बता दूं, 1 2 3, ये आपके 4 ऑक्टेंट हो गए। और हर एक जो ऑक्टेंट होता है उसमें मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो है वो 255 तक जो है वैल्यू जो है वो अपने अंदर रखता है। ठीक है, और हर एक जो ऑक्टेंट है वो ये भी आपका 8 बिट का होगा, ये भी आपका 8 बिट का होगा, ये भी आपका 8 बिट का होगा, और ये भी आपका कितने बिट का होगा, 8 बिट का। तो टोटल जो है वो कितनी बिट हो गई, 32 बिट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर 4 ऑक्टेंट लेते हैं, और 4 ऑक्टेंट हर एक ऑक्टेंट जो है अपने अंदर कितनी बिट रखता है, 8 बिट रखता है। तो टोटल जो है वो आपके अंदर आपके पास होगी 32 बिट। ठीक है, अब जो ये जो आपकी 8 बिट है उसमें मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो है कितनी वैल्यू हो सकती है, 255। ठीक है, अब यहाँ तक ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब देखो
आईडी एंड होस्ट आईडी। तो यहाँ पर जो है जो ये जो आपका आईपी एड्रेस है, मतलब जो ये पूरा जो एड्रेस है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। सॉरी, होस्ट आईडी। इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, वही चीजें हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लास की। किसकी बात करेंगे? क्लास की। तो आपकी जो पास जो क्लास होती है वो आपके पास 5 क्लास हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, ये 5 क्लास हो गई। अब यहाँ पर हम कौन से यूज करते हैं? हम जो मेन जो पढ़ने में हमारे जो ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे आते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो क्लास डी है वो किस लिए यूज करते हैं? ये जो यूज करते हैं मल्टी कास्ट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? मल्टी कास्ट के लिए। ये याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ई जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती है, जहां पर हम रिसर्च वगैरह करते हैं तो भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। मल्टीकास्ट के लिए भी हम यूज नहीं करते हैं। बची आपकी 3 क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इनका हम यूज करते हैं। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। इनके बेस पे डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्लास डी क्यों यूज कर रहे हैं, क्लास ई हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लास ए की कितनी रेंज है, क्लास बी की कितनी है, क्लास सी की कितनी है। तो एक बार देख लेते हैं। जो क्लास ए है वो आपकी कितनी रेंज रखता है? 1 से लेके 126 से 126 तक 000। ठीक है, अब आपका जो है क्लास बी है वो रखता है 128 से लेके 191 तक। ठीक है, आपका जो क्लास सी है वो रखता है 192 से लेके 223 तक, 25। ये आपकी कितनी रेंज होती है? ठीक है, और जो आपका लास्ट है, नेक्स्ट है क्लास डी, वो कितना रखेगा? 224 से लेके 2 लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, 239 तक। ठीक है, 255, 255, 255, इतनी जो है वो इनकी रेंज होती है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्लास ए का जो है एड्रेस क्या होगा। सपोज आपको दे देगा कि 194 16 10 200। ठीक है, इस तरीके से आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सी क्लास में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछेगा तो आप यहाँ से इसको क्या बताओगे? 194 जो है किस में आ रहा है? आपका क्लास सी के अंदर। लेकिन जो 16 है वो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? क्लास ए के अंदर। 10 जो है वो भी क्लास ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 200 जो है वो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? क्लास सी के अंदर। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी क्लास का है, तो हम किस तरीके से बताएंगे कि क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। आप क्या करोगे? जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप उसको देखोगे कि 194 जो है कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? क्लास सी के अंदर। तो ये आपकी कौन सी क्लास होगी? क्लास सी। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। मैक एड्रेस का टोटल बिट हो गई है, IPv4 IPv6 का 32 बिट, और इसका आप मुझे बताने वाले हो। ठीक है, क्लास आपकी 5 क्लास हो गई। ये आपके क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये टोटल यहाँ पर भी 8 बिट है, यहाँ पर भी 8 बिट है और यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 4 ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम ये जो ऑक्टेंट है वो किसमें होते हैं? बाइनरी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होंगे? बाइनरी की फॉर्म में। तो अब हम इनको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया है। उससे पहले बात कर लेते हैं, आपकी मैंने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बताई। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया 168 10 39। ठीक है, इस तरीके से दे दिया और आपको बताना है कि कौन से उसमें बिलोंग करता है। तो ये कौन से उसमें बिलोंग करता है? आपका क्लास बी के अंदर।
किसके अंदर बिलोंग करते हैं, क्लास बी के अंदर। ठीक है, अब क्लास बी के अंदर बिलोंग करता है तो आपका क्या होगा, इस तरीके से है आपकी 4 ऑक्टेंट हो गए, ये आपका 168, ये 10, ये 39, ये 169। ठीक है, तो आपकी क्लास बी के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो दो होंगी, मतलब 8 बिट ये और 8 बिट ये किसके लिए रिजर्व होंगी, आपकी नेटवर्क आईडी के लिए। 8 बिट ये और 8 बिट ये किसके लिए रिजर्व होंगी, नेटवर्क आईडी के लिए। और ये जो 2 बिट है वो किसके लिए रिजर्व होंगी, यानी कि 8 बिट ये और 8 बिट ये किसके लिए रिजर्व होंगी, होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब एक चीज याद रखना, नेटवर्क आईडी को 1 से रिप्रेजेंट करवाते हैं और होस्ट आईडी को किससे करते हैं, 0 से। तो यहाँ पे 8 वंस होंगे, 8 वंस होंगे, तो टोटल कितने वंस हो गए, 16। और यहाँ पे 80 टोटल कितनी 0 हो गई, 16। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क आईडी कैसे लेंगे, 168, 10, 39 को भी 0 कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये आपकी नेटवर्क आईडी किसकी बनी, क्लास बी की। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता 125, 10, 39, 169, तो अब हम यहाँ पर क्या करते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आईडी जो है एक जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या होगा, नेटवर्क आईडी, और बाकी के जो 3 होंगे वो क्या होंगे, होस्ट आईडी। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 125 को 125 लिखोगे और बाकी सबको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो मैंने क्या लिखा, 125 0 0 0, तो ये आपका क्या बन गया, नेटवर्क आईडी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सी की अगर मैं किसकी बात करूं, क्लास सी की बात करेंगे तो आपके 3 जो है ये एज इट इज आ जाएंगे, जो पीछे वाला है वो क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि वहां पर हमारी होस्ट आईडी कितनी है, होस्ट आईडी कितनी है, 1। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पर क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये आपकी क्लास सी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी कितनी रहेगी, 1, होस्ट आईडी कितनी रहेंगी, ये। यहाँ पर नेटवर्क आईडी कितनी रहेंगी, ये, होस्ट आईडी कितनी रहेंगी, ये। यहाँ पर नेटवर्क आईडी कितनी हो जाएंगी, तो आप होस्ट आईडी से याद मत करना, नेटवर्क आईडी से याद करना, या होस्ट आईडी से करो तो नेटवर्क आईडी से मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों को याद करने की कोशिश करोगे तो। बस ये याद रखना है, क्लास ए के अंदर आपकी 1 नेटवर्क आईडी होती है और 3 जो है वो होस्ट आईडी होती है। क्लास बी के अंदर आपकी 2 नेटवर्क आईडी होंगी, 3 जो है वो होस्ट आईडी होती है। और क्लास सी के अंदर आपकी 3 नेटवर्क आईडी होंगी और 1 जो है वो होस्ट आईडी होगी। इससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। और जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन निकालना आ जाए तो आप डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं सबनेटिंग मास्क। क्या देखेंगे, सबनेटिंग मास्क, कि सबनेटिंग मास्क जो है वो हम कैसे निकालेंगे। नेटवर्क आईडी निकालना आ गया। अब देखो सबनेटिंग मास्क, सबनेटिंग मास्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, आपको पता है कि क्लास ए के अंदर आपकी कितनी नेटवर्क आईडी है, 1, होस्ट आईडी कितनी है, 3। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 168, 39, 298, 167, तो ये दे दिया। अब ये सबसे पहले देखो कि कौन सी आईडी में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर देखो कौन सी में बिलोंग कर रहा है, क्लास बी के अंदर। अब क्लास बी के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो है सब नेटवर्क आईडी कितनी हो गई, 16, 8 बिट ये और 8 बिट ये। होस्ट आईडी कितनी हो गई, 16, 8 बिट 0 ये और 8 बिट 0 ये। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पर भी 8 0 आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब आप इसको अगर आपके पास सारे के सारे 8 1 हो तो आप उसको क्या लिखोगे, 255, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकते हैं, 255। 255 पॉइंट लगाते जाना, 0 और 0, ये आपका क्या आ गया, सबनेट मास्क। बाय
बाय डिफॉल्ट क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का सबनेट मास्क जो है वो ये रहता है, और आपका जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका सबनेट मास्क जो है क्लास बी का जो है वो क्या होगा, बाकी आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे इसी को यूज करके, लेकिन आपको पहले इतना जो है पता होना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी जब हम सबनेटिंग करेंगे तब हम इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा और काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको कि सपोज आपको दे दिया 122, 168, 10, 19। अब इसका बताना है आपको सबनेट मास्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, क्लास ए के अंदर। तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी कितनी है, 1। ये इस डायग्राम से याद रखना, नेटवर्क आईडी कितनी है, 1। होस्ट आईडी कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 1 कितनी है, 8, 2 4 2 6 2 8, और 0 कितनी है, 24। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 8 0 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 8 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 1 है ये आपके कितने हो जाएंगे, 255, फिर 0, फिर 0, फिर 0। बाय डिफॉल्ट क्लास ए का जो है सबनेट मास्क जो है क्या होगा, ये। बी का क्या होगा, ये। और सी की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी जो है कितनी आ जाएंगी, 3। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सबनेट मास्क, नेटवर्क आईडी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं आपको 1 लिख के दिखा रही हूँ, 0 लिख के दिखा रही हूँ, ये हम कैसे करेंगे, बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी को नहीं आता तो उनको पता होना चाहिए कि हम ये बाइनरी में लिख रहे हैं और बाइनरी में 255 जो है वो कैसे आता है। ठीक है, इरेज कर दूं, ये इरेज कर देते हैं ताकि हमें आगे अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि इसके अंदर तो खिचड़ी होती जा रही है, वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाइनरी की। अब ये देखो, ये है। अब ये यहाँ पर हम कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको तभी समझ में आएगा। तो 192 0, सॉरी कुछ तो लिख ही देती हूँ, 10 37 और 190, ये लिख दिया मैंने। अब हम इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 192, तो यहाँ पर आपको 192 हम कैसे लिखेंगे, आपके यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ये तो पता है कि 8 ऑक्टेंट होते हैं हर एक के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, ठीक है। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 255। देख लो, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 6 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 255। अब हमें चाहिए कितना, 192। तो मैं 192 कैसे निकालूं, अगर मैं 128 में 64 ऐड कर दूं तो क्या आपके पास 192 आएगा। 128 में मैंने 64 ऐड किया तो 8 4 12 6 2 8 1 192 आ गया ना। तो हम यहाँ पर 1 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका किसका हो गया, 192 का। अब बात कर लेते हैं 10 का। अब 10 को हम कितने, मतलब कितनों को जोड़े कि हमारे पास 10 आ जाए। 2 और 1 3, 8 और 2 10, 8 और 2 को मैंने जोड़ा तो 10 आ गया। तो जिसको मैंने जोड़ के 10 बना है उसके नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 8 को मैंने जोड़ा तो 1 4 0, 2 मैंने जोड़ा 1, ये 0, तो आपका क्या हो गया, 10, ठीक है। अब देखो 37 है, 37 में क्या जोड़ू मैं, 32 में कितना ऐड करूं, 5, तो कितना आ जाएगा 37। तो 32 में 5 ऐड किया, 4 और 1 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 37। तो ये आपका 0, ये आपका 0, 32 1 हो जाएगा, 16 0, 8 0, 4
सॉरी 4 आपका 1 हो जाएगा, 2 भी आपका 0 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे, 32 में 4 ऐड किया 36 में 1 ऐड किया 37, तो ये आपका क्या बन गया 37। ठीक है, अब हमें निकालना है 190 में क्या ऐड करें, 128 में 64 ऐड करूँ तो 192 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 64 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 128 में मुझे कितने जोड़ने हैं 62 कैसे आएंगे, 32 में मैंने 16 ऐड किया तो कितना हुआ आपका 48 हो गया, और 48 में मैंने 8 ऐड किया 56 में मैंने 4 ऐड किया 60 में मैंने 2 ऐड किया तो 62, तो मुझे कितने चाहिए 62, तो मैंने ये ऐड किया, मैंने ये ऐड किया, मैंने ये ऐड किया, ये भी ऐड किया, और ये भी ऐड किया, और ये भी ऐड किया, तो आपका हो जाएगा 1011110, तो ये आपका क्या हो जाएगा 190 हो गया। तो अब हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 192 को लिखो, 2 बार 1 बाकी 0, फिर आप 10 को लिखो 4 टाइम्स 0, फिर आपका 1010, फिर आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको देखो 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया 192, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 37 और ये हो गया 190। इस तरीके से आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेटवर्क आईडी क्लियर है, होस्ट आईडी क्लियर है, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं वो क्लियर है, ठीक है। तो अब एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गई हूँ आपको, ये देख लो। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैडम ने क्लास ए जो है 1 से लेके 126 तक क्लास ए बता दिया, फिर मैडम ने डायरेक्ट 128 से लेके 191 तक क्लास बी बता दिया, लेकिन ये जो हमारा 127 है वो कहाँ गया, 127 जो है वो कहाँ पर गया, 127 हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 127 जो है वो हम यूज करते हैं लोकल के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, लूप बैक एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। 127.0.0 ये जो पूरा जो है वो रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, लूप बैक एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। तो 127 जो है, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि 127 जो है वो हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो लूप बैक एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। जो हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं, कई बार जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, पिंग करके 127 इस तरीके से 127 पॉइंट पर कुछ डाल के देखते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि नेटवर्क का इशू है या नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो इतना जो पूरा जो सिनेरियो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, किसी चीज में डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं, क्या कैसे निकालेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, वो और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और नंबर ऑफ यूज्ड होस्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ जो यूजर है वो यूज कर रहे हैं होस्ट को, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हम यूज यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। नेटवर्क आईडी मैंने बता दिया, फिर से देख लेते हैं। सपोज आपके पास है 10 लगा लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पर मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ 176, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी है, सबसे पहले देखो कौन सी क्लास का है, तो ये जो है आपका क्लास बी है। सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास ए में है, क्लास बी में है, क्लास सी में है। तो सबसे पहले ये लिखा मैंने क्लास डी के अंदर है, क्लास बी के अंदर है, तो आपकी नेटवर्क आईडी कितनी होती है 16, होस्ट आईडी कितनी होती है 16।
तो आपकी नेटवर्क आईडी आ जाएगी 168.10.0 और 0, ये आपकी हो गई नेटवर्क आईडी। अब आपको लगेगा कि ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे हम। ये जो 00 है ना, इनको हम क्या कर देंगे 255 ब्रॉडकास्ट होता क्या है कि एक मैसेज जो है वो सबके पास पहुंच जाए, ऐसा एक प्राइवेट होता है, एक होता है पब्लिक, ठीक है। एक मैं जैसे वीडियो जो है वो अभी पब्लिक जो है पोस्ट कर रही हूँ, तो मतलब जितने भी हैं सबको मिले, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया। एक होता है प्राइवेट, मतलब जो मेरे फ्रेंड है सिर्फ वही देखे, वो होता है प्राइवेट या लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब सब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 168.10.255 ये आपकी क्या आ जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। अब थर्ड देख लो, नंबर ऑफ कितने यूजर जो है वो होस्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, होस्ट आपके कितने हैं 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 में हम कितना माइनस कर देंगे 2, तो 2 की पावर 16 की वैल्यू देख लेना कितनी होती है, मुझे अभी याद नहीं है, या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2 की पावर 2 की पावर 10 होती है आपकी 1024, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 8, 4 ये 4096 जो है वो आपकी 12 की हो जाएगी, 13 की हो जाएगी आपकी ये आपकी 13 की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो 14 की क्या होगी 4, 8, 3 ये, ठीक है, ये आपका 14 हो गया। अब 15 देखो, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, 2 की पावर 16 निकाल लेना और फिर आपको उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आपका जो है नंबर ऑफ जो है यूजर जो है आ जाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक आईपी एड्रेसिंग में और तो कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ और पूछना है तो अब बाकी जो कुछ रह गया वो हम सबनेटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, कि जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे कि सबनेटिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 पार्ट में हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं, आपके प्राइवेट एड्रेस क्लास ए के अंदर भी आपका प्राइवेट एड्रेस होता है, क्लास बी के अंदर भी होता है, क्लास सी के भी अंदर होता है, ठीक है। क्लास ए के अंदर होता है 10.000, ये जो पूरी सीरीज होती है वो रिजर्व होती है आपकी किसके लिए, प्राइवेट एड्रेस के लिए। प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में मुझे 10 to 15 या 50 जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो मैंने सबको आप जो है प्राइवेट आईपी जो है प्रोवाइड कर दिया। मतलब अलग से हमें कहीं पे भी जाके परचेज करने की जरूरत नहीं होती कि मुझे बाहर से जाके प्राइवेट एड्रेस जो है वो परचेज करना पड़ रहा है। IPv4 के अंदर ऑलरेडी जो है मेंशन है कि क्लास ए के अंदर ये जो है प्राइवेट होगा, क्लास बी के अंदर जो है ये प्राइवेट होगा। इस तरीके से जो है आपके प्राइवेट एड्रेस जो है वो मेंशन होते हैं, ठीक है। क्लास बी के अंदर जो होता है आपका 172 से लेके ये वाली जो सीरीज होती है वो आपकी रिजर्व होती है किसके लिए, क्लास बी के लिए। और क्लास सी के अंदर होती है 192, 168 और ये वाली जो आगे की जो पूरी सीरीज होगी वो आपकी किसके लिए होगी, ये जो है वो 16 से लेके 172, 31 यहाँ तक जो होती है, इसके बीच में जो भी रेंज करेगा वो आपका क्या होगा, प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें स्पेशली बाहर से जाके और कुछ परचेज नहीं करना पड़ता कि आप बाहर से जाके जो है आईपी एड्रेस लेके आओ प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट एड्रेस यहाँ पर होते हैं, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको जो पूरा सिनेरियो है वो समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो आप उनका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबनेटिंग के लिए थोड़ा पढ़ के आना ताकि हम कल जो है सबनेटिंग अच्छे से देखेंगे। और आई होप आप जो पूरा जो आईपी एड्रेसिंग है आपने पढ़ लिया होगा, और इसमें आपको और भी कुछ भी है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कुछ आने वाला है आपके एग्जाम में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।